Assalamualaikum, this is me Ana Alif Mangat और आज के इस मेकअप ट्यूटोरियल में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द बिगनर्स मेकअप लुक। यस, और सबसे पहले मतलब हम बिगनर्स को जब भी मेकअप की तरफ लेके आएंगे तो हम फ़ौरन से ठा 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 आँखें और लिप्स और ऑम्ब्रे लिप्स और फिर बेस और प्राइमर ये कुछ एक साथ नहीं बता सकते। आई विल शेयर इट विद यू स्टेप बाय स्टेप, राइट। तो सबसे पहला स्टेप बिफोर स्टार्टिंग एनी मेकअप लुक इज़ to make or to create a very flawless base. Let me tell you one thing very clearly, very truly, कि जो भी मेकअप आप करेंगे that is not going to become your skin. No matter how flawless your skin is, आपका मेकअप एक certain limit तक flawless हो सकता है but it is not going to look like your skin, right? मेकअप ही लगेगा, वो बहुत अच्छा भी हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ मॉइस्चराइजिंग योर स्किन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। सिंस दीज आर विंटर्स, तो सर्दियों में अपनी स्किन को मेकअप स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करें एंड अगेन कीप इट इन योर हेड कि जो भी मेकअप करने से पहले, मुंह धोने के बाद आप जो भी पहली चीज़ अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगी दैट इज़ गोइंग टू गो इनटू योर ब्लड, सो बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। सिंस माई स्किन इज सुपर ड्राई even in summers, so what I'm going to do is I'm going to take this Hydra boost by Neutrogena. This is basically how you prepare your skin for makeup. Let it get dry. So the next step is priming your skin with any primer. I usually take this Perfect primer, although मेरा open pores का issue नहीं है, still I go with this one because this is by Beautify by Amna and I'm in love with their products without getting paid for it and without getting PRs. So here we go. Next step, definitely you can see कि मेरे dark circles जो हैं वो with the passage of time in past few months बहुत swear हो चुके। मेरे पास ये orange और येलो शेड दोनों हैं, मैं इसमें से ऑरेंज लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डार्क हो चुके हैं, इफ यू कैन सी। इन पास्ट फ्यू मंथ्स मेरे ये वाला सारा ये दाढ़ी मूंछों वाला वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, जस्ट लाइक माई डार्क सर्कल्स, तो मुझे उसे भी कंसील करना पड़ता है। एज अ बिगनर भी आई बिलीव कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं, फ्रैकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, वांट टू हाइड देम, सो अ डार्क ब्राउन और ऑरेंज शेड इज अ गो एज अ कलर करेक्टर। So now you can see a very vivid difference, although यहाँ पर अभी भी थोड़े से आई बैग्स हैं क्योंकि पफिनेस, डार्क सर्कल्स, पफिनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं जितना भी कंसील कर लूँ स्टिल इट इज़ somehow going to show itself, so I'm not going to become a giant trying to conceal them in the perfect way because nothing is perfect. आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज किया अपनी स्किन को किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर से। नो योर स्किन टाइप, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइजर कौन सा चाहिए, ऑयल बेस्ड, राइट, और या हाइड्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा हो। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड है, बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो आपको कौन सा मॉइस्चराइजर चाहिए जो कि जिसमें वाटर बेस्ड तो हो लेकिन वो ऑयल बेस्ड ना हो, राइट, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो somehow fresh रहे, alive रहे। The next step was to prime your skin. So I primed my skin with Beautify by Amna का Perfect primer. If you guys want, आप लोग कोई भी प्राइमर ले सकते हैं। Now I am going to try कि मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लूँ जो कि हर प्रोडक्ट जो है ना वो अंडर 500 रुपीज़ हो और वो अच्छा भी हो हमारी स्किन के लिए, हम उसे डेली बेसिस पे मेकअप के लिए यूज़ कर सकें या ओकेजनली भी यूज़ कर सकें। आई एम एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दैट, सो लेट्स सी व्हेन इट हैपन्स। थर्ड स्टेप was to color correct your skin. आपके स्किन पे अगर ब्लैमिशेस हैं, अगर दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, डार्क सर्कल्स हैं, कुछ भी ब्राउनिश में है, फ्रैकल्स वगैरह, तो आप उसके लिए ऑरेंज या डार्क ब्राउन कलर करेक्टर के साथ जाएंगी एंड इफ that is turning red or pink, then you will go with this cream concealer. The next step is applying a foundation. Now
डेली यूज के लिए मैं जो फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे, दैट इज बी क्यूट की फाउंडेशन, दिस वन इन द शेड LF हेलो 03। यस, ये डार्क है मेरी स्किन टोन से, एक कलर डार्कर है बट एक टोन डार्कर है। दिस इज रियली 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 अमेजिंग एंड यू आर गोइंग टू सी कि आप डेली बेसिस की मेकअप लुक इससे कितनी आसानी से और कितने अच्छे में क्रिएट कर सकते हैं। प्लस दिस इज अ मेडिकेटेड बेस्ड foundation and I use it on a daily basis. I use it and my sister, we have been using it like religiously because it works wonders. ये मैंने इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है। ये this is too much for a go but it's okay. Damp your beauty blender with plain water or rose water, preferably rose water. Excuse me guys, मुझे बहुत बुरा वाला सांस लेता है, bear with me. So, अच्छा आप बेस को ना लगा के फाउंडेशन को आप फाउंडेशन को लगा के फ़ौरन से डब ना करना शुरू कर दें कि ड्राई हो जाएगी तो पता नहीं क्या जो थोड़ी सी, बल्कि उसे ड्राई होने दिया करें, हल्का सा उसे होने दें ताकि वो फिर आपकी स्किन पे बड़े अच्छे से अप्लाई होती है। वो जो ताज़ा होती है वो ज़्यादातर ब्लेंडर में चले जाती है। ये You will see how amazing it works. So yes, मैं वीडियो बिल्कुल विदाउट फिल्टर्स बनाती हूँ अब, जब से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया दैट्स एब्सोल्युटली विदाउट फिल्टर्स। कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता आता है, फाइनली इट्स हियर। ऑल्दो मेरी सिस्टर अक्सर मुझसे लड़ती है कि तुमने बिला वजह का कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस पा रही है, बट सिंस आई वॉन्ट टू मेक इट माई प्रोफेशन, माई फुल टाइम जॉब व्लॉगिंग, सो आई डोंट थिंक कि मुझे हर वक्त जो है ना वो मेकअप में अप्लाई करके रख सकती हूँ, हर वक्त मैं फेक बन के रह सकती हूँ, हर वक्त मैं फिल्टर्स लगा के आ सकती हूँ। दिस इज़ नॉट इवन गुड फॉर माई सेल्फ, फॉर माई कॉन्फिडेंस। सो या दिस इज़ विदाउट एनी फिल्टर। मैं इसे कह रही हूँ कि मुझे खुद को फिल्टर लग रहा है। प्लस सिंस दिस इज़ फॉर बिगनर्स, लिसन इट वेरी केयरफुली। ये इस तरह की बेस नहीं हम बनाते हैं। अगर हम यूँ करेंगे तो जब भी हमारा मुँह थोड़ा सा गीला होगा, हमारी वो पैची हो जाएगी सारी बेस, ठीक है। तो अगर आप उसे यूँ डैम्प गीले ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, जो कि हल्का सा गीला हो, उसके साथ आप उसे यूँ अच्छे से अंदर डैब करेंगे तो आपकी स्किन का एक हिस्सा बन जाएगा, नॉट फ्लॉलेसली बट अप टू सम रियल एक्सटेंट। सो द नेक्स्ट स्टेप, अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो मेरे पास एक्चुअली अपनी असल हालत में नहीं मौजूद है। आई एम गोइंग टू बाय दैट, ख़त्म हो गया है। ये है मेरा ब्यूटीफाई बाय आमना का लूज पाउडर, लेकिन दिस इज़ ट्रांसलूसेंट पाउडर, वेरी वाइट, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट इन माई रेगुलर मेकअप, और एज अ बिगनर यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू यूज इट अनटिल और अनलेस यू आर टू वाइट, देन दिस इज़ अ गो फॉर यू, देन यू शुड हैव इट। आप इसकी जगह ये यूज़ करेंगी। डेली बेसिस पे हम इतना लूज पाउडर अप्लाई करके बाहर नहीं जा सकते, वो भी दिन के वक्त में। सो you should go with such kind of a compact, if you can see. This is in natural shade और ये किनका है जनाब, कॉम्पैक्ट पाउडर है, सॉफ्ट बेज है, सॉरी 05 नंबर है। ओके, oops, this is still too much, isn't it? Okay, not that much, ठीक है जी। इससे हम कॉम्पैक्ट पाउडर या लूज पाउडर क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन को जल्दी क्रीजिंग से बचाता है। ऑल्दो आप हंसते हैं, आप इंसान ही, यू आर नॉट अ रोबोट, कि आप हंसेंगे ही नहीं और आपकी स्किन पे क्रीजिंग ही नहीं होगी। अच्छा जी, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने वो अलग से कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि डेली मेकअप में या मेकअप एज अ बिगनर में यू डोंट नीड टू डू ऑल दोज प्रोफेशनल स्टेप्स, जस्ट be easy and relax. So for me, in my daily routine, either I have to go somewhere, if I have to go somewhere every day, so this is the kind of base I'm going to make like every single day. If you are a working woman,
तो आप डेली बेसिस पे, या फिर अगर आप न्यूली मैरिड एंड यू वांट टू गेट रेडी लाइक एवरी डे एट योर होम, यू आर नॉट गोइंग टू अ पार्टी और यू आर नॉट गोइंग टू अटेंड अ फीस्ट, तो आप घर पे रहते हुए यू कैन क्रिएट दिस बेस. और हाँ, मेकअप तो आप अपनी चॉइस का करेंगे ना. एंड स्टिल इफ यू आर अ बिगनर, आई एम गोइंग टू टीच यू how to do your eye makeup as a next step. Stay tuned.